परिवार श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री 108 जी महाराज की। अभी आप सुन रहे थे कि एक परिवार में 4 लोग पीएचडी कर रहे हैं। ये आचार्य भगवान की अनुकंपा का परिणाम है। उनके परिवार से आरिका बिनतमती जी भी हैं, ब्रह्मचारिणी मीना दीदी भी हैं, समता दीदी भी हैं। अच्छी तरह से साधु की सेवा करने वाले, भैयावंती करने वाला परिवार है। इसके साथ ही जैन दर्शन का अच्छा ज्ञान रखते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों दर्शनों का अच्छा से अध्ययन करके उन बहन ने यह पीएचडी की और इतनी बड़ी पुस्तक आपके सामने है, अवार्ड भी प्राप्त है। ये समझना चाहिए कि जैन समाज में ये गौरव के पात्र विद्वान कहलाते हैं जो इस प्रकार के प्रतिष्ठित करते हैं। आज अपन प्रवचन के विषय पर पहुँचेंगे। तो आज योग के माध्यम से भी कैसे आस्था होता है, कैसे साता असाता होती है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आपके पास मन है, वचन है, काय है, इन तीनों का नाम योग हुआ करता है। मन, वचन और काय, तीनों योग से आप शुभ भाव भी कर लेते हैं और अशुभ भाव भी कर लेते हैं। मन से भी भाव करते हैं, वचन से भी करते हैं, काय से भी करते हैं। सबसे पहले तो मोहिनी कर्म की वजह से जो इच्छाएं होती हैं, वह इच्छाएं हमारा कर्म बंद कराने वाली हैं। जब तक इच्छाएं रहती हैं तब तक प्राणी दुखी बना रहता है। इच्छा दुख का मूल है। इच्छाओं की तासीर अलग ही होती है। एक इच्छा को पूर्ति करने जाओ तो अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती चली जाती हैं। इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, इम्पॉसिबल। क्या होता है, इच्छाएं पोस्टपोन हो जाती, इसलिए लगता है कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई। इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती। किसी दार्शनिक ने लिखा है, यदि ईश्वर में इच्छाएं डाल दी जाएं तो इंसान बन जाता है, और इंसान से इच्छाएं निकाल दी जाएं उसी समय भगवान बन जाता है। जहां इच्छा है वहां संसार है, और जहां इच्छा नहीं है वहां पर मोक्ष मान करके चलिएगा। जैसे तालाब होता है, उसमें प्रतिक्षण लहरें उत्पन्न होती रहती हैं। लहरें किसके माध्यम से उत्पन्न होती हैं? हवा के माध्यम से। जल में जो तरंगें और लहरें उत्पन्न होती हैं, उसका कारण हवा होती है। जब तक हवा है तब तक तरंगे लहरें उत्पन्न होती रहती हैं। वैसे जब तक हमारे अंदर इच्छा है, ऐसा में मोहिनी कर्म है, तब तक इच्छाओं की तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं। सागर में कितनी तरंगें उठती हैं? अनगिनत। एक समाप्त होती किनारे पर आकर के दूसरी पुनः आते आते चली जाती। ऐसे हमारे मानसरोवर में भी प्रति क्षण इच्छाएं उत्पन्न होती रहती। पूर्ति कितने की होती है? एक महीने में कितनी रात्रियां होती हैं? एक महीने में कितनी रात्रियां होती हैं? 30, 31। पूर्णिमा कितनी होती है? एक। जैसे एक महीने में 30 रात्रियों में एक पूर्णिमा होती है, वैसे 300 इच्छाओं में एक आधी पूर्ण होती है, बाकी निष्फल हो जाती है। एक आधी इच्छा पूर्ण हो जाए बहुत बड़ी बात है। निरंतर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती। ये इच्छाएं ही संसार को बढ़ाने वाली हैं। इसलिए कहा इच्छा निरोधा तप।
ये कहाँ आया है ये सूत्र? ये भगवान, हम फिर से पढ़ना पड़ेगा फिर तत्व सूत्र। यदि ये तत्व सूत्र में सूत्र आया तो मुझे फिर तत्व सूत्र पढ़ना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। फिर से याद करूंगा मैं तत्व सूत्र। हो सकता है इस सूत्र मुझे याद में ना आया हो या मैं ना पढ़ पाया हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कह इस तत्व सूत्र में आया है तो उससे मुझे ढूंढना पड़ेगा। अभी तक कितना सूत्र मिला है तत्व सूत्र में? तपसा निर्जराच, इसके अलावा दूसरा सूत्र नहीं आया। या उत्तम क्षमा माधव आ जाओ सौर सत्य संयम तप त्याग, इसमें आया। या शक्ति तप त्याग में तप आया, और वैसे कहीं हमने सुना नहीं, अभी तक पढ़ा नहीं। आप हो सकता है आप लोग गलती कर रहे हो, ये कर रहा तत्व सूत्र फिर से पढ़ना, एक बार तत्व सूत्र फिर से पढ़ना, और यदि आपको सूत्र मिल जाए तो मुझे बताना। इच्छानुरत तपा कौन से अध्याय में है, कहाँ है, हमें बता देना। अभी तक आपकी यही धारणा है कि इच्छानुरत तपा जो तत्व सूत्र में है, फिर पूरे अध्याय पढ़ लेना एक बार और, यदि आपको मिल जाए तो मुझे बताना। उन्होंने तपसा निर्जरा से सूत्र दिया है। उन्होंने ये कहा है तपस्या से निर्जरा होती है। 6 शब्द से संवर निकाल लेना, क्या निकाल लेना? 6 संवर। इतना मात्र सूत्र आया है कि तप करने से संवर और निर्जरा हुआ करती है। संवर माने नूतन कर्म का आना रुक जाता है, निर्जरा अर्थात पुराना कर्म झड़ जाता है। इतना मात्र दत्ता सूत्र में सूत्र है। ये टीका सूत्र में आया। किसमें आया? इसने टीका की उसकी सर्वासिद्धि आदि में, उसमें तप की परिभाषा खोली है, उसमें आया है इच्छा निरोधा तपा। लेकिन मूल सूत्र में तत्व सूत्र में इच्छा निरोधा तपा नहीं आया है। अब आप भूल मत करना, कोई पूछे तो याद रखना, ठीक है? कि तत्व सूत्र का सूत्र नहीं इच्छा निरोधा तपा। तो इच्छाओं का निरोध करने से तपस्या क्यों होती? इच्छा करने से क्या होगा? फिर कर्म का बंध होगा, आस्था होगा, तपस्या नहीं होगी, तपन ही होगी। अच्छा ये बताओ आपके पास अभी इच्छा है कि नहीं है? कौन सी इच्छा है अभी आपके पास? हैं? तुम सुन ही रहे हो। और कौन सी इच्छा है? महाराज जी का चातुर्मास। महाराज जी चातुर्मास की इच्छा। देखो दूसरी इच्छा आ गई ना अभी, और तीसरी इच्छा बताओ तो हैं? आहार की इच्छा। और फिर तो पूछते जाएंगे तो आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, कभी कम होने वाली नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कौन सी इच्छा शुभ है और कि कौन सी इच्छा अशुभ। आप लोग इच्छा से रहित नहीं हो सकते, इच्छा से रहित तो आप हो नहीं सकते। इच्छा तो आप करोगे, कर्म का बंध तो आप करोगे, चाहे शुभ इच्छा करके शुभ कर्म का बंध करो, चाहे अशुभ इच्छा करके अशुभ कर्म का बंध करो। आप उसके बिना रह नहीं सकते। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक बेटा स्कूल से आता है, माँ कहती है बेटा भोजन कर लो। बेटा कहते मुझे खेलने जाना है, हमारे दोस्त वगैरह बाहर खेल रहे, मुझे खेलने जाना है। माँ कहती है बेटा या तो दूध पियो या फिर भोजन करो, दो में से एक कुछ करना पड़ेंगे। भोजन करके बाहर जाना पड़ेगा या दूध पी करके जाना पड़ता है। बच्चे को सहज कौन सा लगा? कौन सा सहज लगेगा बताओ उसको? जो फटाफट हो जाए, जो जल्दी हो जाए और मैं अपने से व्यस्त हो जाऊं, वही लगेगा। आचार्य कहते यही दशा इस संसारी प्राणी। शुभ कार्य फटाफट करता है और अशुभ कार्य के लिए तैयार हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। कोई ना कोई कार्य आपको करना पड़ेगा, बिना इच्छा के रह नहीं सकते। या तो शुभ करोगे, अशुभ करोगे, आप पुण्य और पाप के से रहित नहीं हो सकते। या तो स्वयं पुण्य का बंध कर रहे हो या पाप का बंध कर रहे हो। सोते समय भी पुण्य पाप का बंध, जागते समय भी कहीं ना कहीं, और लगभग लेकर के चलो तो 90% तो पाप का बंध होता है, 10% हो जाए शुभ तो बहुत बड़ी बात है। कभी कभी शुभ करते समय अशुभ भाव आ जाते हैं, अशुभ करते समय शुभ भाव आना बहुत मुश्किल है। मंदिर में दुकान की याद आ सकती है, परिवार की याद आ सकती है,
बोलो ना। घर में मंदिर की याद आना बहुत मुश्किल है, मुनि की याद आना बहुत मुश्किल होती है, सबकी एक सी नहीं होती, फिर भी कहना चाहिए हम प्राया करके मंदिर में तो घर की याद आएगी ही आएगी। घर में मंदिर की याद आ जाए कोई जरूरी नहीं है। और जितने बार मंदिर में घर की याद आती है, धन की याद आती है, जॉब की याद आती है, ऑफिस की याद आती है, उतनी क्या घर में मंदिर की आती है? उतने बार आती है क्या? नहीं। रिटायरमेंट वालों की बात नहीं कह रहा हूँ, सुने ना, जो पटरी से गाड़ी उतर गई उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, और जो पटरी पर चल रही है उनकी गाड़ी की बात कर रहा हूँ कि आखिरकार हमारी इच्छाएं कैसी होती हैं। देखो 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली इच्छा वह है जिसमें खुद का भला भी हो और दूसरे का भला भी हो। मन वचन काय से आचर्य कहते वही क्रिया करना जिससे स्वयं का भला हो और दूसरे का भला हो। जिसमें दूसरी इच्छा होती है, पहली इच्छा होगी कौन सी? जिसमें स्वयं का भला हो और दूसरे का भला हो। दूसरी इच्छा है जिसमें स्वयं का भला तो हो पर दूसरे का ना हो। स्वयं का भला तो निहित है पर दूसरे का भला निहित नहीं है। तीसरी इच्छा है न स्वयं का भला है और न दूसरे का भला है। ये 3 इच्छाएं, सारी इच्छाओं किसमें बांट दिया हमने? 3 भागों में। पहली इच्छा कौन सी? स्वयं का भला हो और दूसरे का भला, स्वयं का कल्याण हो दूसरे का कल्याण। ये बहुत अच्छी इच्छा है, इसे करना चाहिए। 100 पर के कल्याण में लगना चाहिए, भावना भी मानना चाहिए। जितना बन सके दूसरे का भला भी करना चाहिए, अपना भी भला करना चाहिए। कभी किसी के भले को चूकना नहीं चाहिए। अपने पास समय है, मन है, वचन है, काय है, जितना बने मन वचन काय से दूसरे का सहयोग देने का भाव करना चाहिए, उसकी सहायता करना चाहिए। साधर्मी वत्सलत्व, अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव रखने का अर्थ ही है उससे प्रेम करना। जैसे गाय अपने बछड़े से निस्वार्थ निष्कपट प्रेम करती है, वैसे अपने साधर्मी से निस्वार्थ निष्कपट प्रेम करना चाहिए। एक बात बता दूं, जहां प्रेम नहीं है वहां पर आप सहयोग दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, लेकिन जहां प्रेम है वहां सहयोग दिए बिना आप रह नहीं सकते। जहां आप सहयोग दे रहे हो, जरूरी नहीं वहां प्रेम हो, लेकिन जहां प्रेम है वहां पर आप सहयोग अवश्य दोगे, ये नियम है। बोलो ना, देते हो कि नहीं देते? आपको भगवान से प्रेम है, मंदिर से प्रेम है, महाराज से प्रेम है, समाज से प्रेम है, परिवार से प्रेम है, आप जरूर कुछ न कुछ दोगे, सहयोग करोगे, ये नियम है। लेकिन जहां प्रेम नहीं है वहां पर सहयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रेम हमेशा देना जानता है, ये नियम है। प्रेम का एक नियम है, प्रेम देना जानता है, लेना नहीं चाहता। वह मात्र देने देने के भाव रखता है। माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चों को क्या चाहते? बोलो ना, हमेशा देना देना ही चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। इसे नाना जी कहलाते। नाना जी कौन कहलाते? जो अपनी बेटी की यहाँ चली जाती, बेटी वहाँ चली जाती, कहाँ पर? ससुराल चली जाती है। अब वहाँ जो बच्चे हो जाते हैं वो क्या कहते हैं? दादाजी से नाना जी बोलते हैं। नाना के ना ना, हम तुम्हारे घर का नहीं खाएंगे। पहले ऐसा था कि नहीं था? नाना जी वहाँ उस घर में जाकर के भोजन पानी, इसलिए उनका नाम क्या है? नाना। मैं आपका ले ही नहीं सकता। वो जो सारी चीजें लेना जानता है उसका नाम है लाला। बेटी भी लेता है, दहेज भी लेता है, पैसा भी लेता है, हमेशा क्या कहता है? वो कौन से कहलाते? लाला जी। कौन से कहलाते वो? जो नहीं लेते वो नाना जी, और जो आंधो आंधो कहते वो कौन है? लाला जी। और एक होते जो सबको देते रहते वो दादाजी। वो देते रहते दादाजी, उनका काम ही है। अपने पुत्रों को दिया, पुत्रों के पुत्रों को भी दिया, वो क्या कहलाते हैं? दादा। डबल देते, उसी डबल दादा, उसका नाम क्या है? दादा। ये डबल लेते हैं, पुत्री भी ले लिया, दहेज भी ले लिया, दहेज भी ले लिया, तो लाला।
और जो ना बार बार कहे ना ना, सो कौन हो गए वो ना ना। एक और होते हैं समधी और समधन, सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना समधी? तब उसमें आया है साकाचार में समधी शब्द आया। समधी का अर्थ क्या कहा बताओ? समधी का अर्थ होता है, हम रिश्ते नहीं बता रहे, हकीकत बता रहे। समधी का अर्थ होता है जिसके पास समान धी माने बुद्धि हो, बराबर बुद्धि हो, वो कौन पाया जाते? समधी। तुम्हारे पास पुत्र है, तुम्हारे पास पुत्री है, आपस में क्या हो गए वो? बोलो ना, बराबर बुद्धि है। और वो हो गई समधन। क्या हो गई वो? समधन। उनके पास पुत्र रूपी धन है, उनके पास पुत्री रूपी धन है, तुमने पुत्र दिया, उन्होंने पुत्री दी, समान धन हो गया। ये कौन हो गई? बोलो ना, समधन। अब समझ में आया ना समधन किसे कहते हैं? समान धन जिसके पास हो कौन है? समधन। और समान बुद्धि जिसके पास हो वो समधी। समधी पहले से पहले बुद्धि अच्छी रखना, और समधन बनने से पहले बुद्धि अच्छी, धन अच्छा रखना। हमारे पास धन पर्याप्त है, मैं किसी का धन नहीं लेना चाहता। दूसरे का धन हाथों के मेल के समान है। खाओगे क्या? दहेज लेने वाले क्या करते बताओ? दूसरे के हाथों का मेल खाते कि नहीं खाते? बोलो ना। इसमें अपना हित तो है पर दूसरे का हित नहीं है। क्या है? हाँ, इसलिए देहज लेना, दहेज नहीं लेना। देहज माने देह से उत्पन्न हुआ। देह से उत्पन्न कौन हुई? बेटी, वो देहज है। देहज का क्या बना दिया आपने? बोलो ना भाई, दहेज बना दिया। दूसरे के हाथों का मेल खाकर कब तक हम संतुष्ट रहेंगे? आपने विचार किया कभी? क्या सोचा आपने? जब आप धर्मात्मा तो समझते हैं किसी की कृपा पात्र से नहीं पला जाता, स्वयं अपना कर्मों से पला जाता है। ये भाव अपने पास रहता है तो हम दहेज लेने का भाव कर ही नहीं सकते। देने का तो कर सकते पर लेने का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। हम साधर्मी का सहयोग करें। क्या करें? सहयोग करना अलग चीज है और परेशान करना अलग चीज है। परस्परोपग्रहो, एक दूसरे का परस्पर में उपकार करना। लेकिन परस्परो उपक्रो जीवनाम नहीं, उपद्रो जीवनाम नहीं। एक दूसरे उपद्रव पैदा नहीं करना, उपग्रह तो करना। तो ऐसी इच्छा कभी जीवन में नहीं करना जिससे दूसरे का हित हो, दूसरे का हित हो सके। ऐसी इच्छा हमेशा अपने जीवन में उत्पन्न करना है। भगवान, मैं जैसे बने दूसरे का सहयोग कर सकूं, दूसरे का हित कर सकूं। हमारा बिगड़ता क्या है? दूसरे के बारे में अच्छा सोचने में। हम किसी का कुछ कर नहीं सकते, सोच ही तो सकते हैं। उसका अच्छा बुरा होना उसके कर्म पर डिपेंड है। हम मात्र भाव कर सकते हैं, किसी का अच्छा और किसी का बुरा होना उसके कर्मों पर है। देखो ना भाई, कंस ने मात्र किसको मारने का भाव किया? कृष्ण जी को। कितने बार भाव किया? 3-4 बार। मार पाया क्या? बोला ना, देवकी को अपने घर में रख करके भी, पहरेदार लगा करके भी, बोलो भाई, विशुद्धि के समय व्यवस्था हो जाती थी। कृष्ण जी को गंगा और नदी पार करके, यमुना नदी पार करके ले गए, उसे मालूम ही नहीं पड़ पाया। मार सकता क्या कोई? मात्र कंस ने मारने का भाव किया, मार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनका अपना पुण्य अपने साथ था। जिसको राखे नहीं कर्मणा, जैन दर्शन पढ़े हुए हो आप लोग। जिसको राखे कर्मणा, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वेरी हो। जिसको कर्म बचाने वाला है, हमारे जैन दर्शन कोई भगवान नहीं बचाता। जैन दर्शन कहते सब अपने अपने कर्म से बचते हैं। भगवान किसी को बचाने वाला नहीं, किसी को मारने वाला नहीं। ये हमारे कर्म से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। वैसे तो अन्य धर्मों ही बोलते हैं, उसको श्रद्धा नहीं रखते लोग। एक चौपाई आती है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल छाका। रामायण में चौपाई आई, कर्म प्रधान ही संसार, जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा।
कोई इसका करता धरता नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, कोई इसमें हस्तक्षेप करने वाला नहीं। इसलिए हमें किसी का सोचना तो भला सोचना, बुरा तो कभी सोचना ही नहीं। किसी का बुरा सोचने से कभी बुरा होता ही नहीं है। भला सोचने से दूसरे का भला हो या ना हो, अपना भला जरूर हो जाता है। इसलिए बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा भला ही सोचना चाहिए। हमेशा भला सोचो। अपना भला चाहते हो तो दूसरे का भला सोचो, बुरा सोचना बंद कर दो। आपकी सोच से दुनिया चलती तो दुनिया में हरियाली नहीं बसती, बोलो ना, खुशहाली नहीं बसती। आपकी इच्छा से दुनिया नहीं चलती, आपकी इच्छा से दुनिया में कार्य नहीं होते। सारे कार्य कर्माधीन हुआ करते हैं, कर्म पर आधारित हुआ करते हैं। इस बात को अक्षरशः स्वीकार कर लेना चाहिए। आप बहुत सारी इच्छाएं करते हो सामने वाले के प्रति, आपका कर्म का बंध आपके पास है। इसलिए ऐसी इच्छा कहीं मत करो कि किसी का हित हो जाए, ऐसा मत सोचो। बोलो कैसा? बोलो आप लोग जब कभी निकलते हो ट्रक में लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये लिखने की क्या जरूरत थी? कहीं कहीं लिखा रहता है 80 के फूल 90 की माला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कहीं कहीं लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा भला हो। ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, फिर भी मेरे मन का नहीं हुआ है, मेरे मन का अभी भी नहीं हुआ। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये भी अच्छा नहीं है। 70 के फूल 90 की माला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये भी अच्छी इच्छा नहीं है। बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला हो या बुरी नजर वाले तेरा भला हो, यह भी इच्छा इतनी अच्छी नहीं। अब पूछो महाराज क्या इच्छा करें इसके बारे में, पूछो ना। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए बोलो, सुन लो अच्छी तरह से। जब बात समझ में आए तो ताली बजाना। सौरभ, बात समझ में आए तो बजाना, नहीं बजाना। सुनो, ना किसी की नजर बुरी हो, क्या इच्छा रखना? ना किसी की नजर बुरी हो, ना हो किसी का मुंह काला। अभी तो आधी ही बनाई हमने, पूरी कहाँ बनाई? आधे में आपको आनंद आ गया। सही बात है। हम किसी की क्यों कहें नजर बुरी, हम क्यों कहें किसी का मुंह काला हो? हम कौन होते हैं किसी का मुंह काला करने वाले? अरे कर्म उसका मुंह काला करेगा, कर्म का वाला उसको आएगा, उसका सब फल मिलेगा। हम कौन होते हैं? उसका बदला लेने वाले, कुछ कहने वाले। पूरी सुना दो कि भाई आधे में काम कर दो। यदि अच्छा लगे तो अपने घर में जरूर कहीं लिख कर रखना है इसको। कहाँ? घर में है, ऑफिस में है, कहीं ना कहीं आप जरूर इसको लग करके रखना। आपकी इच्छाएं बहुत परिमार्जित होंगी दूसरे के प्रति। मंदिर में हो तो कहीं वहां भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ना किसी की नजर बुरी हो, ना किसी की नजर बुरी हो, ना हो किसी का मुंह काला। हमेशा सबको खुश रखे ऊपर वाला, सबको हमेशा खुश रखे। अब ये पूरी बात हो गई। ये इच्छा यदि आप करते हो तो आपकी इच्छा बहुत निर्मल है, पवित्र है। इससे आपको अशुभ कर्म का आश्रय नहीं होगा, साता ही बनेगा, आपके जीवन में सुख मिलेगा। सामने का भला करने से अपना भला होता है, सामने का भला हो या ना हो। दूसरे का बुरा करने से, बुरा सोचने से दूसरे का बुरा हो या ना हो, हमारा बुरा अवश्य होता है। सुने आप लोग की नहीं आया? आपको समझ में आ रहा? बात समझ में आ रही? आ रही। चलो परमेश जी आप खड़े हो जाओ। आपके पास कपड़ा है क्या? कपड़ा है आपके पास? इधर आओ, हमें हवा करना। जोर से करो जरा हवा, बंद कर दो। थोड़ी सी हवा आपको भी लग रही है ना? बैठ जाओ। ये तो कह रहा हूं, दूसरे का भला करने से खुद का भला अपने आप।
सी ठंडी ठंडी हवा भेजोगे, औरों को शीतल करे, औरों को तापन भेजे, आप ही तापन हो। ये भूल जाते हैं, औरों को शीतल करने के लिए याद रखते हैं, लेकिन दूसरे को ताप भेजने से हमें अभी संताप मिलता है, इस बात को हम भूल जाते हैं। औरों का भला करने से हमारा भला होता है, ये हर किसी के मुख से सुना जाता है। क्या? दूसरे का भला करने से अपना भला होता है, इस श्रद्धान हर व्यक्ति को है, पर दूसरे का बुरा करने से अपना बुरा होता है, ये कितने व्यक्ति को श्रद्धान? जिसको श्रद्धान हो जाए वह दूसरे का बुरा कभी सोच ही नहीं सकता। महाराज जी, मैं सबका अच्छा सोच सकता हूं, पड़ोसी के अलावा। मैं सबका भला सोच सकता हूं, हमसे ऊपर वाले के अलावा। बोलो, गलत कह रहा हूं? बोलो ना। बस वहीं तो हमारी बात अटक जाती है। जिनसे लेना देना नहीं है उनका भला तुम रोज सोच सकते हो, जिससे लेना देना उसका भला सोचो। तो मैं कहता हूँ तुम्हारी इच्छा निर्मल है, आपकी नियत पवित्र है, उससे आपका काम बनने वाला है। आप चुन चुन करके क्षमा मांगते हो, आप चुन चुन करके क्षमा मांगते हो, हर किसी से क्षमा नहीं मांगते। आप क्षमा वाणी से मांगते हो, प्राणी से नहीं मांगते। क्या कह रहा हूं? इसको समझ में आई? अच्छे से समझ आओ ना, अच्छे समझ में आई। देखो, बुरी बात का समर्थन करोगे तो पाप लगेगा, और यदि अच्छी बात का समर्थन करोगे तो पुण्य लगेगा। ये अनुमोदना, ये थाली बजाने की बात नहीं, ये अनुमोदना की बात है। अनुमोदना कर रहे आप कि वास्तव में महाराज जी, हम आज तक वाणी से क्षमा मांगते, प्राणी से नहीं मांगते। यदि प्राणी से क्षमा मांग लें तो हमारा तत्काल कल्याण हो जाएगा, हमारा क्रोध समाप्त हो जाएगा, हमारा असो कर्म का बंध समाप्त हो गया। हमें इच्छा तो करना है, इच्छा से रहित कोई नहीं है। इच्छा सबके पास, जब तक मोहिनी कर्म है तब तक इस प्रकार इच्छा हमारे पास रहेगी रहेगी रहेगी। बस 3 इच्छाओं में से कौन सी करना है? जिसमें हमारा और दूसरे का भला हो, जिसमें हमारा भला हो दूसरे का ना हो, जिसमें किसी का भला ना हो। आज तक कौन सी इच्छाएं की हमने? बोलो भाई। अधिकतर ऐसी इच्छाएं की हैं जिसमें ना हमारा भला हुआ है और ना सामने वाले का। तभी तो संसार में पड़े हैं हम। ज्यादा अपना वो नहीं करना, प्रशंसा नहीं करना। हम संसार में क्यों पड़े हैं? अधिक तक हमने यही इच्छाएं की हैं, ना तो उसमें हमारा भला हुआ है और ना दूसरे का भला हुआ है। ये इच्छाएं हमारे जीवन में अधिकांश रही हैं। ये लगभग आप मान के चलो 80% रही। कितनी रही? अब 20% में से 10% ऐसी रही है जिसका हमने ये देखा है कि हमारा भला हो, दूसरे का हो या ना हो। 10% ऐसी रही है जिसमें स्वयं का भी कल्याण हो, दूसरे का भी हो। तभी तो आपको मनुष्य पर्याय मिल गई और तीर्थंकर का दर्शन मिल गया। 10% आपने ऐसी भी इच्छाएं की है जिसमें स्वयं का भी भला हो, दूसरे का भला हो। तभी तो आपको उच्च कुल मिल गया, जैन कुल मिल गया, भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब हमें कौन सी इच्छा करना? 90% किसकी करना, 80% किसकी करना, 10% कौन सी करना, ये आपको अब चयन करना है। ऐसी इच्छा कौन कौन सी हैं जिसमें ना स्वयं का भला है ना दूसरे का भला है? बताओ। दूसरे की निंदा करना। दूसरे की निंदा करने से ना तो हमारा भला होता है और ना, बोलो ना, दूसरे की निंदा सुनने से, करने से, सुनने से भी ना स्वयं का भला है और ना समर्थन करने से। पर क्या करें महाराज जी, दुनिया के सारे रस छूट सकते हैं पर निंदा रस। पर आचार्य कहते तुम षट रस खाते रहो तो ही मोक्ष हो जाएगा, लेकिन निंदा रस नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, निंदा रस नहीं छोड़ोगे। ये सबसे आनंद आता है। यदि कोई किसी की निंदा करने लगे रात के 12 बजे और नींद आ रही हो तो नींद भी
भाग जाते हैं। और किसी की प्रशंसा का समय आ जाए तो नींद आने लगती, बोर हो जाते हैं। एक बात पूछूं, जो माइक पकड़ते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिनने कभी मंच पर बोलने का साहस किया है उनसे पूछना चाहता हूँ, किसी की निंदा के बारे में बोलना पड़े तो हम पहले से क्या प्लानिंग बनाते हैं? बोलो, कुछ नोट्स बनाते हैं क्या? किसी से पूछते हैं क्या? बोलो ना। और किसी की प्रशंसा करना हो तो नीतीश बहुत मेहनत लगती है किसी की प्रशंसा के शब्द बोलने हैं माइक पर, तो बहुत कठिन होता है। ऐसा क्यों होता है? पूछो क्यों होता है? क्योंकि अनादि के संस्कार निंदा के लिए, प्रशंसा के लिए, इसलिए वह संस्कार बने हुए हैं। किसी की बुराई करने के संस्कार अनादि के बने हुए हैं, वह बनाना नहीं पड़ते। मन में बुरी बातें अपने आप आ जाती हैं, लाना नहीं पड़ती। आदमी का मन पानी के समान होता है, ढलान मिलते ही नीचे की ओर भागता है। बताओ, नाली का पानी ढलान मिलने पर नीचे जाता है कि गंगा का पानी भी ढलान मिलने पर नीचे जाता है? जल्दी बोलो ना, कितना टाइम लगा रहे हो? दोनों। वैसे ही ढलान मिलते ही, चाहे वो पापी हो चाहे धर्मात्मा हो, कहाँ जाता है उसका मन? बोलो ना, नीचे। जैसे ही आपका कोई अहित करता है तो उसके प्रति आपके भाव उच्च होते हैं कि नीचे हो जाते हैं? चाहे गंगा के पानी हो तुम, चाहे नाली के पानी हो, थोड़ा सा गलत निमित्त मिला, भाव आपके कहाँ चले गए? नीचे की ओर। क्योंकि आदमी का मन कैसा है? भाई हम तो गंगा के जल जैसे पवित्र हैं। निमित्त तो मिलने तो मालूम पड़ेगा। जब तक निमित्त नहीं मिला तब तक आप ठंडे ठंडे कूल कूल बैठे हुए हो, थोड़ा सा निमित्त मिलता है और उबल जाते हो। ये पंखा जो है ना, ये शांत क्यों है? इसने चटकनी पे हाथ नहीं रखा। बोलो ना, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। यदि कोई चटकनी पे हाथ रख दे तो देखो आप, फिर लो, हाँ फिर तो ऐसा चलेगा, रुकने वाला नहीं। इसमें लाइट क्यों नहीं है? बोलो ना, क्योंकि इसकी चटकनी पर किसी ने स्विच, बुंदेलखंड चटकनी बोलते हैं, स्विच पर क्या नहीं रखा? हाथ नहीं रखा। स्विच रखा, हाथ रखा और 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, एक्टिविटी दिखने लगी उसकी। ऐसी आपकी स्थिति है। जब तक निमित्त नहीं मिला तब तक आप बहुत सज्जन हैं, साधु हैं, धर्मात्मा हैं। जैसे निमित्त मिला वैसे ही कौन है आप? कुछ लोग आकर के परिचय देते हैं, महाराज जी ये बहुत अच्छे धर्मात्मा है। हम नीचे मुंह कर लेते हैं, आशीर्वाद भी दे देते हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा है महाराज जी। साविकाएं आती हैं अपने पतिदेव को लेकर, महाराज जी बहुत अच्छे धर्मात्मा है, बस थोड़ा सा रात में खाते। बहुत अच्छे धर्मात्मा है महाराज जी, बस अभिषेक पूजन नहीं करते। धर्मात्मा होने का अर्थ क्या है? आपने कभी सोचा इच्छाओं का परिमार्जन कितना है? हमारी इच्छा कितनी मरी है, हमारी इच्छा कहाँ गई है? राग मरा न तृष्णा भागी, तुम रहे रागी के। भगवान की भक्ति करते समय, भगवान की पूजन करते समय आपकी इच्छाओं का निरोध कितना हुआ है, कितना नहीं, ये आपने कभी आकलन किया? आप भोजन करते हो, इसलिए करते हो भोजन? भूख मिटाने के लिए। बोलो ना, आप भोजन कर ले तो कितने घंटे भूख नहीं लगती है आपको? कोई 3 घंटे बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 6 घंटे बोल रहा है, अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार। 4 घंटे मान लें मौसम निकाल के। बोलो ना, इंजीनियर लोग बैठे हैं, कितने घंटे औसतन? 4 घंटे भूख नहीं लगती। किस क्या करने के बाद? पक्का? एक बार बोलूं, सुन लेना।
भोजन करने के बाद ज्ञानोदय के भक्तों के लिए 4 घंटे तक भूख नहीं लगती। भगवान की पूजन करने के बाद पाप में कितने घंटे मन नहीं लगता? बोलो ना, परिणाम तो निकलना चाहिए ना। भोजन करने का परिणाम क्या निकला? बोलो ना, 4 घंटे भूख नहीं लगेगी। पूजन करने का परिणाम क्या निकलना चाहिए? 4 घंटे पाप में मन ना लगे, तो समझो आपकी पूजन सार्थक है। उसका परिणाम क्या है? कार्य तो किया, उसका परिणाम क्या है? क्रिया तो की, वो क्रिया हमारे मन से और धर्म से कितनी जुड़ी, इसके बारे में कभी आपने सोचा क्या? कुछ बुजुर्ग लोग हमारे पास आते हैं और अनंत चतुर्दशी को लड़ाई करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ के नहीं कह रहा हूँ, अन्य यहाँ तो अभी 4 दिन हुए, हमें किसी का जितना परिचय नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो पता नहीं 80 साल से भी सिर्फ करते आ रहे हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करते आ रहे हैं, मालाएं फेरते आ रहे हैं, लेकिन मीटिंग में सबसे ज्यादा विडंबना वही खड़ी करते, उसको कलह चतुर्दशी बना देते। मीटिंग में हमेशा लड़ाई झगड़े करते। उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, विषय कसाए घिस नहीं पाए, घिस डाली प्रतिमाएं। क्या बात समझ में आ रही? इतना स्वाध्याय, कितने अपना स्वाध्याय किया कि सारा का सारा शास्त्र के पन्ने भी फट गए। माला इतनी फेरी, माला का धागा टूट गया। प्रतिमा इतनी घिसी, इतना अभिषेक किया, प्रतिमा भी घिस गई। लेकिन मन के विषय कसाए ज्यों के त्यों। फिर क्या किया आपने? अभिषेक से क्या किया आपने? शास्त्र पढ़ क्या किया आपने? दान लेकर के। आपने कभी सोचा ही, विचार किया? जब भी आप भगवान के सामने खड़े हो तो भगवान से पूछना, भगवान आप हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे? आप नासा पर दृष्टि क्यों किए हो? तब भगवान का जवाब आपको मिलेगा। मैंने एक बार पूछा, भगवान आप तो केवल ज्ञानी हैं, बहुत सारे भक्त आपके चरणों में आते हैं और बोलते तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, और मन दुकान पर रखा है, मजबूरी पूजन कर रहा है, और क्या बोल रहा है? तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसी मछली है पानी के बिना तड़प जाती है और 15 मिनट में जल्दी जल्दी करके निपटा रहा है। आप नहीं जानते भगवान कहीं? बोलो ना। कोई यहाँ पर आपकी भक्ति कर रहा है, वहां पर मायाचारी दुराव भाव रख रहा है, आप नहीं जानते क्या? हमें तो थोड़ी सी किसी के बारे में जानकारी हो जाए तो आकुलता हो जाती है, आपको नहीं होती क्या? दूसरे की मायाचारी मालूम पड़ जाए तो आकुलता जैसी होने लगती है। तो भगवान ने एक ही बात कही, सुनो कुंदू सागर जी, दुनिया में सब कुछ देखना जानना, पर मुख मत खोलना, तभी आप सुखी रह सकते हो, तभी तो सुखी रह सकते। समझ में आ रहा है? भगवान ने क्यों नहीं टोका? आप तो हर किसी को टोकने लगते हो, पूजन करते समय, स्वाध्याय करते समय, सब में टोकने लगते हो। भगवान कभी टोकते हैं? कभी कुछ कहते हैं इसे सबसे अच्छी कौन लगते हैं? बोलो ना। भगवान सबको अच्छे लगते हैं, महाराज सबको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि महाराज टोक देते हैं। भगवान के सामने पूजन करते समय आपके हाथ नहीं कांपे होंगे, लेकिन महाराज की पूजा करते समय, बोलो ना, क्यों? महाराज बोलते हैं, गलती पकड़ते हैं, इसलिए आपको डर लगता है, होता है ना? होता है। लेकिन भगवान के सामने कुछ भी बोल दो आप, भगवान कुछ भी कहने वाले नहीं, कुछ भी करने वाले नहीं, ना हाथ उठाएंगे, ना आंख उठाएंगे, ना उठ के जाएंगे, कुछ भी नहीं बोलने वाले भगवान। तो सबसे अच्छे कौन? मतलब हम नहीं अच्छे, सब ठीक है।
ज्ञानदेव बाबा ने तो सिद्ध कर दिया। लिखा है आगम तू मित्रवत, आगम मित्र के समान है, जनवाणी किसके समान? आदेश तू शत्रुवत। आदेश माने गुरु कैसे लगने लगते हैं? शत्रु के समान लगने लगते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए कहीं ना कहीं गलती का मार्गदर्शन करने वाले हुआ करते हैं। तो हमने भगवान की भक्ति की, हमारी इच्छा कैसी? अच्छा तो भगवान की भक्ति किस इच्छा से करते हैं आप? समाज में नाम हो, अपना कल्याण हो, किस भावना से करते भगवान की पूजा? आत्मा का कल्याण। सीधी बात है, हमारा आवश्यक है तो करते हैं। भगवान की पूजन क्या है? बोलो ना, आवश्यक है इसलिए हम करते हैं। उससे क्या मिलना है इच्छा मत रखो, क्या मिलता है इच्छा मत रखो, क्योंकि जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर, विश्वास नहीं है क्या? फिर कर्म की दिशा के लिए पूजन क्यों करते हो? मन को पवित्र बनाने के लिए पूजा क्यों करते हो? पूजा हमारा क्या है? बोलो ना, किस लिए देते हो आप? किस लिए पूजन करते हो आप? ये हमारा आवश्यक है, ये परम धर्म है, इसलिए हम ये करते हैं। बेनिफिट क्या है ये नहीं सोचना, लाभ क्या है ये नहीं सोचना। जिस दिन तुम आवश्यक समझकर पूजन करने लगोगे उस दिन आपकी कसाय लाभ इस अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान की पूजन करने का यही तो परिणाम है। भगवान की पूजा करने से तन पवित्र होता है और मन निर्मल होता है। यही भगवान की पूजा करने का फल होता है। हमारा तन भी स्वस्थ होता है। आप पूछे तन कैसे स्वस्थ होता है? तो डिप्रेशन में नहीं जाते जो पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी बात भगवान से कर देते हैं, भगवान सुन लेते हैं, तो डिप्रेशन में नहीं जाते। जो पूजन नहीं करते वो किसी से कुछ नहीं कह पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप किसी से कुछ मत कहो, सारे भगवान के सामने कह दो, आप कभी डिप्रेशन में आने वाले नहीं हो। और जब कोई डिप्रेशन में आता है उसको संगीत दिया जाता है, संगीत या तो स्वयं गाए या दूसरा गाए। तो भगवान के सामने जो संगीत गाओगे तो आप कब डिप्रेशन में आओगे? कभी नहीं आने वाले। और आप जितना मधुर स्वर से भगवान का अभिषेक पूजन आदि करेंगे, देख लेना आपके शरीर में उतनी स्फूर्ति आएगी, रोंगटे खड़े होंगे, आप स्वास्थ्य का अनुभव करते चले जाएंगे। क्या समझ रहे हो? जैन दर्शन मात्र जैन दर्शन नहीं है, जीवन दर्शन। उसमें सब कुछ उतर करके आ जाएगा। जैसे आप भगवान की पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, आपके परिणाम में अपने आप निर्मलता आती जाएगी, आपका शरीर अपने आप स्वस्थ होता चला जाएगा। ज़्यादा मेडिटेशन और मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप क्रिया करके तो देखो, एक बार अपना मानस बना करके देखो, तो एक बार भगवान की भक्ति कर लेता है आवश्यक समझ करके मन से, वह द्वारा कभी पूजन छोड़ता नहीं। समय मिलता है तो अभिषेक और पूजन अवश्य करने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसी से उसका सब कुछ मिलता है। भगवान के नजदीक जाने का सौभाग्य है अभिषेक और पूजन, और मुनि के पास जाने का सौभाग्य है दान और वैयव्य। देव पूजा को उपास थी, यही रखा सबसे पहले। सावक जितना भगवान के नजदीक आएगा उतना पवित्र होगा, सावक मुनि के जितने नजदीक आएगा उतना पवित्र होता चला जाएगा, उसका जीवन उतना निर्मल बनता चला जाएगा। इसलिए दो आवश्यक सबसे पहले रखे, कौन से? देव पूजा और उपास। और इच्छा का निरोध करना चाहते हो तो मुनि की चर्या देखो, इच्छा का निरोध हो जाएगा। मुनि महाराज आहार करते हैं, उनकी आप चर्या देखोगे, महाराज खड़े होकर के एक बार आहार लेते हैं, जो सामने वाला दे देता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, मांगते नहीं है। एक बार जो उनके हाथ पुष्ट में आ जाता है, हाथ में आ जाता है, उसको ग्रहण करके आ जाते हैं। यह देख करके आदमी को लगता है हम तो अपने मन का खाते हैं, तो कम से कम रात्रि भोजन तो छोड़ सकते हैं, उस रात्रि भोजन का त्याग का भाव आ जाए।
इतना इच्छा रोध यदि उसका हो गया तो समझो बहुत बड़ी बात हो गई। मुनि की चर्या को देख करके, उनकी सामायिक को देख करके, उनके प्रवचन सुन करके, स्वाध्याय को देख करके ऐसा लगेगा वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। हमें भी अपने जीवन में कुछ इस प्रकार का साधन अपनाना चाहिए, अपने आप काम हो जाएगा। इसलिए तो कहा जितना बन सके उतना स्वाध्याय करो, साधु संगति करो, तभी तो आपका निर्मल और पवित्र जीवन बनेगा। जितने आप स्वाध्याय करेंगे, जितने साधु की संगति करेंगे, उतनी निर्मलता आपके जीवन में आती चली जाएगी। इसलिए जितना बने उतना अपने इच्छा को कंट्रोल में करना है, सही इच्छाएं लाना है। तो भगवान की पूजन मत छोड़ना, साधु की संगति मिली मत छोड़ना, स्वाध्याय मिली नहीं छोड़ना, भैयावृत्ति का अवसर मिले नहीं छोड़ना। सुन रहे आप लोग कि नहीं? कुछ लोग भैयावृत्ति नहीं कर पाते हैं, पूछो क्यों? वो घर में कर। और जिनके पतिदेव घर में सेवा ना करते हो उन्हें महाराज के पास भेज दिया करो। जिनके करते हो तो कोई बात नहीं। अरे मम्मी की सेवा कर रहा हूँ, पिताजी की सेवा कर रहा हूँ, आप कहाँ क्यों हंस रहे इस बार? आप करवाते हो क्या सेवा उनसे? जिनके नहीं करते, भले एक सेकंड मुनि के पास आने को उसका अवसर मिलेगा, पता नहीं उस समय उसका परिणाम कितना परिवर्तित हो जाए। पता नहीं भाई कौन से पाप में जा रहा होगा, लेकिन मुनि के पास होगा तो उस पाप से वह बच जाएगा। वह स्वाध्याय में आ रहा होगा, पता नहीं कौन सी बुरी इच्छा होगी उसकी, यहाँ आकर के उसकी इच्छा परिवर्तित हो सकती है। इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए है, इसलिए दान देना भी तपस्या मानी गई है। भैयावृत्ति को भी तप में रखा गया, बाह्य तप में नहीं। कभी समय मिलेगा तो आपको खोलूंगा, बताऊंगा। अब समय हो गया है। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपनी इच्छाओं को परिमार्जित कर सकें, निर्मल कर सकें, और किसी इच्छाओं का विरोध भी कर सकें। नमोस्तुते भगवान। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका